जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोग को बहुत ही आसान तरीका हम आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आप लोग को एक चीज जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं अभाज्य संख्या, उसके बाद से हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या आप लोग नोट डाउन करिएगा। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक बार आप लोग लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, उसके बाद से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद से 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर आपका 17 होता है। इस तरह से अभाज्य संख्या हमारी बढ़ते हुए चली जाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या है जिसका आप केवल ही केवल 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी कि 2 गुणनखंड हो, एक वह संख्या स्वयं हो और दूसरा 1 हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, विषम और अभाज्य संख्याओं में अंतर होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको जैसे कि कोई भी संख्या दे देगा और आपसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोलेगा, यहाँ पे हम सब बहुत सबसे छोटा ये संख्या लेते हैं, उसके बाद से हम आपको बड़ा बड़ा संख्याओं का भी हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे बोलेगा, जैसे यहाँ बोला 54, 54 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड जब आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए तो जो संख्या यहाँ पे दी है इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 54 को हमने लिख लिया, उसके बाद से हमें क्या करना होता है, एक लाइन इस तरह से नीचे के लिए खींचना है, एक लाइन इधर के लिए खींचना है। उसके बाद से हमें देखिए क्या करना है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इस 54 को भाग लगा करके देखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसको भाग देंगे। अब भाग हम उसी अभाज्य संख्या से देंगे जिससे कि ये दिया गया संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। अगर विभाजित नहीं होता है पूरी तरह से तो अगला अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग लगा करके देखते हैं। तो 2 से इसको भाग लगाएंगे तो देखिए 27 बार में कट जाएगा, 27 दूना 54 होता है। उसके बाद से देखेंगे कि 2 से 27 पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, 1 से शेषफल बच जाएगा यानी रिमाइंडर बच जाएगा। अतः हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से 27 जो है 9 बार में कट जाएगा, 9 त्रिका 27 होता है। अतः हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि 2 से 9 नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो अगली अभाज्य संख्या 3 से हम भाग देंगे। तो 3 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, और फिर 3 से यहाँ भाग दे देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर 1 नीचे में आ जाता है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं, अतः हमारा यहाँ पे गुणनखंड निकल चुका है। तो यहाँ पे जो किनारे में संख्या आपको प्राप्त होती है यही हमारी गुणनखंड होती है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे हम 54 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये 54 के ही गुणनखंड हैं, यानी कि मल्टीपल्स हैं। यानी कि हम 54 को इस छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ करके लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना, विषम संख्याओं के जोड़े में तोड़ देना। ठीक है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। आई होप कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जल्दी से जल्दी किस प्रकार से निकाला जाता है। यही हमारा तरीका होता है, इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को करते हैं। यह आप लोग को आगे चल के बहुत ही बेनिफिट देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला हम संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बोले आपको कि 140 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का जब आपको बोला जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड करिए तो आप क्या करिएगा, देखिए 140 को यहाँ पे लिखिए, और हमने आपको बताया कि एक लाइन आपको नीचे के लिए ऐसे खींचनी है सीधी। ठीक, एक लाइन आपको इस तरह से खींचनी है। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे, पूरी तरह कटेगा 70 बार में, क्योंकि 70 दूना 140 होता है। उसके बाद देखिए फिर हमारे पास अगली अभाज्य संख्या 2 है सबसे छोटी, और 2 से 70 पूरी तरह से कट रहा है, तो फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 35 आ जाएगा।
अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 35 पूरी तरह से नहीं कटेगा, अतः हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए 35 पूरी तरह से नहीं कटेगा। उसके बाद अगली भाज्य संख्या हमारे पास 5 है। अब हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में 35 कट जाएगा। उसके बाद से फिर देखिए यहाँ पे जब 7 प्राप्त हो जाएगा तो अब देखिए 5 से फिर 7 पूरी तरह से नहीं कटेगा। फिर अगली भाज्य संख्या हमारे पास 7 है, तो हम इसको 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा इसको, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 प्राप्त हो जाएगा, अतः हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो जो 140 है उसको हम लोग इस संख्याओं में तोड़ करके लिख सकते हैं। यानी कि 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 140 को आप लिख सकते हैं, देखिए कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, प्राइम फैक्टर्स होगा। आई होप कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और भी 2-3 प्रश्न हम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जिसको आप लोग हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक प्रश्न देते हैं आपको, 510 जो है इसका आप लोग क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, 510 का। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए 360 का अभाज्य गुणनखंड करिए। एक प्रश्न हम आपको और दे देते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा प्रश्न दे देते हैं, 91 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इन तीनों प्रश्नों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।